हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे कंप्यूटर जो है डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब था कि कंप्यूटर को समझने के लिए कोई तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे वो ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके बट समझ सके, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके, प्रोसेस करे एंड बाद में हमें जब भी कुछ आउटपुट चाहिए हो तो आउटपुट भी वो उस फॉर्मेट में ला करके हमें दिखा सके। सो ये देखा जाए तो बिट होता क्या है? बिट इज़ लाइक अ स्विच। आप ऐसे मान लो कि एक रूम का आपका स्विच है और आप जब उसको ऑन करते हो तो लाइट ऑन होती है, ऑफ करते हो तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो एक तरह से ये इनफ है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कि अगर वो स्विच ऑफ है तो आपको पता है कि ठीक है, कनेक्शन अभी नहीं है। अगर वो ऑन हो गया तो आपको पता है कनेक्शन है। ऐसे ही कंप्यूटर्स के अंदर में बहुत सारे स्विचेस होते हैं एंड उसके बेसिस पे वो मल्टीपल उसके कॉम्बिनेशन से डेटा को स्टोर कर पाते हैं, या उस पे चाहे तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। बट यही तरीका होता है कंप्यूटर के, आप एक लैंग्वेज की जिससे वो डेटा को समझ सके कि हो क्या रहा है। क्योंकि आप तो चाहो तो आपने एक इमेज रख दिया, आपने एक वीडियो डाल दिया, आपने कुछ भी एक नया एक डॉक्यूमेंट बना करके अपने लैपटॉप में रख दिया, बट वो कंप्यूटर उसे कैसे समझे कि क्या रखा है? या आपने लिखा, अपना नाम लिख दिया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये लिखा क्या गया है? सो हर चीज़ का एक बाइट में रिप्रेजेंटेशन होता है और उसके थ्रू ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है। इसे हम और अभी और आगे चल के समझेंगे कि न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन बाइट्स में कैसे होता है, या फिर और कोई इमेजेस, फाइल्स, ये सब को कंप्यूटर कैसे बाइट्स में कन्वर्ट करके रख पाता है। उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है। सो लाइक आई सेड कि बिट हो गया एक सिंपल सा स्विच, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरोज़ और वंस में। लाइक एक बिट क्या हो सकता है? क्योंकि वो सिंगल बिट है तो वो ज़ीरो होगा या वन होगा। अगर ज़ीरो है तो कनेक्शन नहीं है, वन है तो कनेक्शन है। और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है कि आपने वन ज़ीरो अगर लिखा है तो कंप्यूटर के अंदर में छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं। आप ऐसा हाई लेवल पे समझने का कोशिश करो कि कंप्यूटर के अंदर में बहुत ही सारे सर्किट्स होते हैं। तो अगर ज़ीरो है तो उसी स्विच की तरह वो सर्किट अभी ओपन है। अगर वन है तो सर्किट क्लोज है। और ये कैसे काम कर रहा होगा? कंप्यूटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो जैसे वो सर्किट अगर क्लोज्ड है तो मतलब वहाँ से करंट फ्लो कर पाएगा। अगर वो ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया बिट। बट ऑब्वियसली एक सिंगल बिट में हमारा काम नहीं चलने वाला था। तो एक रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा बनाया गया कि जब साथ में हमने 8 बिट रख दिए तो उसे हमने बोला बाइट। अभी हमारा जब एक सिंगल बिट था तो उसमें हम सिर्फ दो कॉम्बिनेशन बना सकते थे, वो था ज़ीरो या वन। अभी हम अगर मान लो उसको दो कर दें, चार कर दें, या ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जो हमने बाइट के लिए बताया कि 8 बिट्स साथ में रख दिया, तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 to the power n, जितने भी आपके बिट्स हैं वो बनेगा आई थिंक 256। बट उससे अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा तरीका है शुरू से चलते आ रहा। मतलब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 8 ही क्यों? बट मेजरली क्या था कि मॉडर्न सिस्टम में हमारा जो तरीका इन्होंने रखा शुरू से ही 8 8 रखने का, तो इस वजह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, आपका बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, उसमें तो बिट्स और बाइट का सिस्टम ही नहीं होता। सो देखते हैं इस पे और आगे अम, कि कैसे हम इसके थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बट उससे पहले मैं एक दो और छोटे डिटेल्स आपको देना चाहूँगा कि लाइक आपने सुना होगा बिट्स एंड बाइट्स तो ठीक है, बट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और अब तो टेराबाइट या पेटाबाइट में भी चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो क्योंकि जैसे जैसे हमारे डेटा का डिमांड बढ़ा, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ने लग गई डेटा को रिप्रेजेंट और स्टोर कराने के लिए। सो होता क्या है ये? अभी तक हमारा बाइट में चल रहा था कि मान लो 8 बिट्स इज़ अ बाइट। अगर उसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप कि 1000 बाइट्स, दैट इज़ अ किलोबाइट। ऐसे ही 1000 किलोबाइट्स इज़ अ मेगाबाइट। अन सो फिर उसके बाद आपका गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो आपने एक चीज़ का फिर भी यहाँ पे डिफरेंस ये चीज़ देखना पड़ेगा। बहुत बार लिखा होता है किलो बिट, किलो बाइट। तो इनमें कैसे हम डिफरेंस समझें? क्योंकि आपकी बहुत बार ऐसे बताया जाता है कि इंटरनेट स्पीड इज़ इन लाइक मेगाबिट्स। आपको 100 मेगाबिट्स दे दिया। एंड वैसे ही आपको अगर स्टोरेज का बात किया जाए तो उसमें बोल दिया गया कि लाइक
18 आई एम सॉरी लाइक 16 GB की पेन ड्राइव है, ऐसे करके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बस यही चीज़ की कि एक में रिप्रेजेंटेशन में आप बिट्स यूज़ कर रहे हो, एक में आप बाइट्स यूज़ कर रहे हो। और जनरली इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि बिट्स वाले में बी को स्मॉल में लिखा होता है एंड बाइट वाले में बी को कैपिटल में लिखा होता है। तो आइए इसको जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगले वीडियो में क्या होने वाला है। सो एक सिंगल बिट अगर आपका है तो बिट में हम ऐसे देख सकते हैं कि या तो वो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो इसके टोटल 2 कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप बिट्स को बहुत सारे एक साथ रख दो, हमने बोला कि टोटल 8 बिट्स साथ में एक बाइट बनते हैं, तो उसमें 8 बिट्स होंगे और इसका फॉर्मूला ये होता है 2 to the power n। तो टोटल हमारे हो गए ये 8 बिट्स में 256 कॉम्बिनेशन। आगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे होता है, इससे कैसे ही आप बिट्स एंड बाइट्स में ही आप कैसे एक कैरेक्टर स्टोर करते हो। इतना ज़्यादा आप इसको आगे बढ़ाते हो कि कैसे इसी में आपके पूरे सेंटेंसेस बनेंगे, आपके फाइल्स स्टोर होंगे, आपका रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो होगा, जो भी होगा वो बिट्स एंड बाइट्स के ही रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होगा। फिर इसके बाद हमने बात किया कि कैसे बहुत सारे बाइट्स अगर साथ में होंगे तो उसको फिर हम मेगाबाइट गीगाबाइट ऐसे बोलते हैं। तो जब ये 1000 गुना हो जाएगा, हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा हम 1000 बाइट लिख रहे हैं, तो इसे हम 1 किलोबाइट बोलेंगे। सिंप्लिसिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरली 1000 नहीं होता, ये 1024 होता है। बट हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इतना इतना हम लोग रफ एस्टिमेशन रखने के लिए कर सकते हैं। तो जब ये 1 KB जो है, जब ये 1000 हो जाएगा तो ये बन जाता है 1 मेगाबाइट। और ऐसे ही सो एंड सो, इसके बाद फिर आपका GB हो जाएगा, TB हो जाएगा। इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही हमने इंटरनेट के केसेस में कभी कभी बात किया कि कैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन में बाइट की जगह बिट्स यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ 1000 बिट्स, तो इसे हम बोल देते हैं किलोबिट। और ये जनरली आपको इंटरनेट स्पीड्स ये सब में ही बताया जाता है, ये बस रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका हो गया ताकि देखा जाए तो कहने को ज़्यादा लगे कि हाँ आ, हमारे लाइक किलोबिट भी तो ज़्यादा नहीं लगता, बट अगर ये 1000 KB होता तो इसमें बोलने में अच्छा लगता है कि ये 1 मेगाबिट है। सो सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, इस इंटरनेट स्पीड अच्छा है, उससे उनकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, बट खैर वो अलग बात है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको बस बिट्स एंड बाइट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानने के लिए ज़रूरी थी। बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे आप इन नंबर्स लाइक इन बिट्स एंड बाइट्स से आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, चाहे वो कैरेक्टर हो गया, आप कैसे अपना खुद पूरा नाम लिख सकते हो जस्ट इन बिट्स एंड बाइट्स की मदद से, एंड कैसे कंप्यूटर उन बिट्स एंड बाइट्स से ही आपके पूरे लैंग्वेज को समझ सकता है। सो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लग रहा हो तो आप फॉलो करो एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।